बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इसराइल से अब आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करना है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स भी छीनने हैं। ईरान से ज़रा निमट लें, उसके बाद पाकिस्तान की बारी लेकर आएंगे। ये कौन कह रहे हैं? मायर मासरी, ये साबिक सियासतदान हैं इसराइल के और बड़े माने जाने डॉक्टर ऑफ जियो पॉलिटिक्स, लेक्चरर एट हिब्रू यूनिवर्सिटी, मिलिट्री रिजर्विस्ट, और इनका बड़ा नाम है इसराइल के अंदर। और अब इन्होंने ये जो बात की है इस हवाले से कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो अगले हमारा टारगेट है कि हमें उनको डिसमेंटल करना है। इससे बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि अब इस वक्त जब ईरान की बारी आई हुई है और ईरान के साथ इसराइल जो है बार बार ये दुनिया को कह रहा है कि 2 दिन की दूरी के ऊपर था, 10 दिन की दूरी के ऊपर था, और मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अब तो ये बताया गया है कि 30 साल हो गए नेतन्याहू साहब को ये बात करते हुए। इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉसिबली क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। एक तो ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान इस वक्त वो पाकिस्तान नहीं है। मैं इमेज वाइज बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का अब वो तासुर या वो इमेज नहीं है जो पहले पाकिस्तान का था। शुक्रिया नरेंद्र मोदी साहब, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर, कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये छेड़छाड़ की, मुंह की खाई, कमर अपनी तुड़वाई, और अब हालात ये हैं कि वाशिंगटन जाने से भी वो कासिर हैं। और आसिम मुनीर साहब की जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुलाकात हुई है उसको लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे खदशात हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है। अब अमेरिका जो है ट्रेडिशनली रोल अगर आप अमेरिका का देखें तो ये आप खाली इम्कान नहीं है कि अमेरिका ये नहीं करता रहा, अमेरिका ये करता रहा है। पाकिस्तान ने इस बार हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा बातें भी की हैं। लेकिन जो लोग इस वक्त खदशात का इजहार कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये साबित किया है इंडिया की जंग में कि पाकिस्तान के पास मिलिट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा अब ऑप्शंस मौजूद हैं। एयरफोर्स ने जो काम करके दिखाया उससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है उसकी कैंपेन, जो एयर कैंपेन थी, वो दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेस के अंदर एक कैंपेन थी। अब ये जो पाकिस्तान का इमेज इस जंग के बाद बना, उसके बाद से फ़ौरन ही, मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ौरन ही अमरीकियों का रवैया बदल गया था। तो जो मैं बात कर रहा था कि अब ये वो पाकिस्तान नहीं है जो इसराइल से आवाज़ें उठ रही हैं कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से बातचीत, हमें डिसमेंटल करना है, ख़त्म करना है, ईरान से ज़रा निमट लें। आप पहले ईरान से तो ज़रा निमट लें। ईरान के हवाले से जो इस वक्त जंग चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो इंटरफेरेंस के हवाले से बात हो रही थी या अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात हो रही थी, आज वो कोई तीसरा दिन हो गया और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी आवाम को अभी तक एतमाद में नहीं लिया। और जो जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के बाद गुफ्तगू हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना था कि मैं हमला कर भी सकता हूँ, हमला नहीं भी कर सकता हूँ, तैयारियां बहरहाल वो करते फिर रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका के अंदर से इस वक्त शोरो गोगा उठ रहा है उसके मुताबिक जो मीडिया के अंदर शोरो गोगा उठ रहा है वो पहले देखने में नहीं आया। इराक़ की जंग हमारे सामने, और जब इराक़ के अंदर हमला हुआ था तो CNN जैसे जो न्यूज़ चैनल हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी हमले की। लेकिन इस दफ़ा आपको वो नज़र नहीं आता और इस दफ़ा तो दुनिया के अंदर शोर मच रहा है, BBC को निशाना बनाया जा रहा है। और जो अमेरिका के अंदर दीगर ऐसे लोग मौजूद हैं मीडिया के हवाले से जो ट्रेडिशनली बात करते थे जंगों के हवाले से, उनको कहा जा रहा है कि खुदारा किस तरफ हमें घसीट के लेके जा रहे हैं आप, ये हमारी जंग नहीं है, ये इज़राइल ने जो जंग इम्पोज़ की है ईरान के ऊपर, ख़ित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा ख़दशा है, हम इसको नहीं लड़ें, हमें इसको नहीं लड़ना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बहुत क्लियरली, बहुत वाज़े तौर पर सेंटिमेंट जो है अमेरिका के अंदर देख रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार, CNN जैसा टेलीविज़न चैनल वो अब कह रहा है, अमेरिकी अवाम को बता रहा है कि ये नेतन्याहू शैतान आदमी है,
नेतन्याहू जंगें छेड़ता है, इसके पीछे नहीं जाना है। और इसके साथ साथ बहुत सारे सियासतदान जो हैं अमेरिका के अंदर, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से कह रहे हैं आप अकेले जंग नहीं ये लड़ सकते जब तक आपको कांग्रेस इजाज़त ना दे, और इस जंग में हमें नहीं घुसना है। तो अमरीकी सदर साहब ने ये सारी चीज़ें देख के कोई ना कोई फ़ैसला करना है। और जनरल आसिम मुनीर के साथ जो मुलाकात थी वो भी इसी की एक लड़ी थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो जनरल आसिम मुनीर साहब से बात करके, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकाम या पाकिस्तान के मिलिट्री या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर ईरान के बारे में पता है तो वो तमाम मुल्कों से ज़्यादा पता है। और उनकी जो इस हवाले से इंसाइट है वो बहुत गहरी है। तो सदर ट्रंप साहब जब जनरल आसिम मुनीर साहब से मिलते हैं और ईरान के हवाले से बातचीत होती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, उनको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान और ईरान की सरहद मुश्तरका सरहद है, और पाकिस्तान एक्सप्रेसली ईरान के हवाले से सपोर्ट कर चुका है। और अगर जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही तो वो ईरान की पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान तशक्कुर के जो नारे बुलंद हुए उसको सुन लें। और ये जनरल आसिम मुनीर साहब के जाने से कबल ही ये बात की जा रही थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जाएंगे तो ईरान का नुक्ता नज़र प्रेजेंट करेंगे। जनरल आसिम मुनीर जाएंगे तो खाली सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर बात नहीं होगी, इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा का नुक्ता नज़र जो है जनरल आसिम मुनीर प्रेजेंट करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोदी को खफगी उठानी पड़ी, कमर टूटी उसकी पाकिस्तान के ऊपर हमला करके। उसके बाद पाकिस्तान का जो इमेज है वो एक ऐसा इमेज है जिसमें पाकिस्तान अगर साउथ एशिया के अंदर या इस खित्ते के अंदर, जिसके अंदर ईरान भी शामिल है, दीगर ममालिक भी शामिल है, अगर किसी को कुछ करना है तो उसको पाकिस्तान को बिल्कुल देखना होगा कि पाकिस्तान ने जो अपनी कैपेबिलिटीज़ का इजहार कर रखा हुआ है। तो पाकिस्तान से ये मुशावरत हुई होगी, उन्होंने बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर साहब से पूछा होगा। लेकिन ये मैं बात आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अया है कि पाकिस्तान ईरान के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर खड़ा हुआ है। और आपने वो खबरें देख ली होंगी जिसके अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान को कहा गया कि आप ईरान के ख़िलाफ़ वोट दें, तो ईरान के ख़िलाफ़ वोट पाकिस्तान ने नहीं दिया था। और पूरी दुनिया के अंदर ये बताया कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अगर नहीं खड़े होंगे तो नुकसानात आप ज़रा देख लें। नुकसानात ये हैं कि ईरान के अंदर अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है तो बॉर्डर साथ जुड़ा हुआ है, वो डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर आती है। ईरान के जो पॉपुलेशन है उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर लोगों से है। आपने अभी विजुअल्स देख लिए होंगे जिसके अंदर लोग जो हैं वो बसों में भर भर के ईरान से वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें जो टाइज़ हमारी हैं बहुत क्लोज़ टाइज़ हैं, कल्चरल टाइज़ हैं, रिलीजियस टाइज़ हैं, डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज़ हैं। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के इकट्ठी एक्सरसाइजेज होती रही हैं, मुलाकातें होती रही हैं, और बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मौजूद है। तो और पाकिस्तान और ईरान को ये कहना कि जी पाकिस्तान किसी किस्म की ईरान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर भौचाल आ जाएगा, और ये हमारी हुकूमत को, हमारी मिलिट्री को बहुत अच्छी तरह पता है। अब मेरा ख्याल है ज़रूरत ये है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा खप डाल रहे हैं इस हवाले से, बहुत ज़्यादा शक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं इस हवाले से, उसमें हुकूमत के लेवल के ऊपर खुला के स्टेटमेंट्स आनी चाहिए, ईरान के हक़ में आनी चाहिए, इस मीटिंग के हवाले से आनी चाहिए। इस मीटिंग की क्लैरिफिकेशन जो है वो क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, इस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन जो है वो हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए। ये बातचीत हुई और मकसद इस मीटिंग का ये था, इन नुकात के ऊपर पाकिस्तान ने अपना ये नुक्ता नज़र प्रेजेंट किया। तो ताकि ये करना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा शक व शुबहात जानबूझ के जिनका इजहार करें, आपको पता है बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की सूरत हाल है, एक स्टेटमेंट जो है वो चिंगारी का काम करती है और आग लगा देती है और इतनी सकत रखती है। तो उसमें ये काम करना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।